हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15। इसके पहले हम 14 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस शी वेंट थ्रू द नॉवेल क्विकली। देखिए, एक रूल होता है, जब भी दो सेम नाउन एक किसी भी प्रिपोजिशन से ऐड होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में आते हैं। जैसे यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। राइट, जैसे हम बोलते हैं ना डोर टू डोर, लाइन बाय लाइन, तो सिंगुलर फॉर्मेट में आ रहा है एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गो टू सऊदी अरेबिया। जब भी अवेल आता है तो रामू के लिए जो अवेल आया है वो पोजेशन के लिए आया है। जो अवेल होता है ना, उस वो एक पॉजेसिव वर्ड होता है, तो अवेल हिमसेल्फ होगा। ठीक है, अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद एनी अचीवमेंट। तो वो ऐसे लोगों में से है जो अब किसी भी अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं यानी कि प्लूरल है, तो वन ऑफ दोज पर्सन्स इतना तो सही है, बट यहाँ पे जो इज़ का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, क्योंकि वो प्लूरल लोगों की बात कर रहा है, एक से अधिक लोगों की बात कर रहा है। इस वन ऑफ से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ दोज पर्सन्स, वहाँ पे कलेक्टिवली बात की जा रही है कि ऐसे लोगों में से वो है जो लोग क्या करते हैं, जो किसी भी अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो प्लूरल का सेंस है एंड दैट इज़ वाई प्लूरल के लिए यहाँ पे इज़ ना हो करके यहाँ पे यूज़ होगा आर, एंड दैट इज़ वाई मिस्टेक किस पार्ट में है, बी पार्ट में मिस्टेक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स करना है हमें। आई बॉट दिस शर्ट, मैंने ये शर्ट खरीदी, कैसी शर्ट है। चीपली तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एडवर्ब का फॉर्मूला होता है। एडवर्ब का क्या फॉर्मेट होता है, लास्ट में एल वाई लगा होता है। ठीक है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की या एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे आई बॉट दिस शर्ट, मैंने अगर इस चीपली को यहाँ पे लगाया जाएगा तो बड़ा अजीब सा सेंस आएगा। मतलब आई बॉट दिस शर्ट चीपली का मतलब हो जाएगा मैंने सस्ते तरीके से इस शर्ट को ख़रीदा, तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंस है। ठीक है, तो चीपली तो होगा नहीं। चीप रेट, अगर चीप रेट है तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल होता है, आई बॉट दिस शर्ट एट चीप रेट, तो वो गलत है। अब अगर सिर्फ एट चीप का इस्तेमाल है तो वो भी गलत है, क्योंकि एट चीप रेट होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चीप। ठीक है, तो मैंने सस्ती शर्ट खरीदी। ठीक है, आई बॉट दिस शर्ट चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ रेलवेज एक्सीडेंट्स हैव बिकम एन ऑलमोस्ट डेली फीचर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो ऑफ क्या, टुडे नहीं, रिसेंटली नहीं, लेट नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नाउ। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना, एज ऑफ नाउ, यानी कि इस समय। ठीक, तो इस समय जो है ये सिर्फ आज तो हुआ नहीं है, या रिसेंटली की बात तो है नहीं, लेट भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑफ नाउ रेलवेज एक्सीडेंट्स हैव बिकम एन ऑलमोस्ट डेली फीचर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट्स टू द कास्ट सिस्टम हैव फेल्ड टू कंटिन्यू एज अ सस्टेन्ड एफर्ट। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम को क्या करने के लिए मूवमेंट्स थे। ठीक है, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं। कास्ट सिस्टम को कंट्रोल करने जैसा कोई सेंस नहीं बनता है, कर्व भी नहीं होता है। कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण में लाना, कंट्रोल में लाना। अब कंट्रोल में लाने का मतलब है कि कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको कंट्रोल ले आया, तो अब वो पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा कम रहेगी। कंट्रोल करने का यही मतलब है ना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि डैम्स जो बनाए जाते हैं वो वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, वाटर फ्लो को, तो पानी तो अभी भी है ना उसमें, भले ही कम मात्रा में है। तो अगर कास्ट सिस्टम को कंट्रोल किया जाए तो वो रहेगा तो तब भी, भले पहले ज़्यादा था, कंट्रोल करने के बाद में थोड़ी मात्रा में बचेगा। बट यहाँ पे बात की जा रही कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने की, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। यहीं पे एक रूट वर्ड होता है रेड या फिर रेडी, जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब होता है जड़। जैसे रेडिश हम बोलते हैं ना, इरेडिकेट। राइट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, हमें बताना है सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिनोनिम बताना है, यानी कि कुछ इसमें जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। राइट, आगे देखते हैं। तो आफ्टर शी लेफ्ट हिम ही वेंट बर्सर्क थ्रोइंग थिंग्स अबाउट द अपार्टमेंट। तो बर्सर्क का क्या मतलब होता है, बर्सर्क का मतलब होता है
समवन हु इज़ वेरी क्रेजी एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसके लिए बर्सर्क का इस्तेमाल होता है, राइट। तो बर्सर्क का क्या मतलब, आउट ऑफ कंट्रोल व्यक्ति या फिर क्रेजी, ठीक है। तो जब जब उस महिला ने उसको छोड़ा तो वो कैसा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्रेजी हो गया, अपने अपार्टमेंट से चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, तो देख लेते हैं। ऑप्शंस है फ्रेंजीड, इरिटेटिंग, ट्रबलसम या फिर वल्नरेबल। तो वल्नरेबल क्या होता है, वल्नरेबल होता है वीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है वो बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब ही होता है वीक और इजी टू हर्ट, जिसको इजी हर्ट किया जा सके, तो वल्नरेबल होगा नहीं। ट्रबलसम क्या होता है, ट्रबलसम जो कि कठिनाई देने वाला, राइट। राइट आंसर ये भी नहीं है। इरिटेटिंग तो मतलब होता है चिढ़ाने वाला, ठीक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंजीड, ये बना हुआ है फ्रेंजी शब्द से, ठीक है। तो फ्रेंजी का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ ग्रेट इमोशन, ठीक है, ऐसे इतना ज़्यादा इमोशन कि वो अनकंट्रोल्ड वे में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बरसक का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडो सेंटेंस है, स्वामीनाथन अनाउंस्ड हिज क्रेडो इन हिज फर्स्ट एडिटोरियल नेम्स अक्षयज स्वामिनोमिक्स, ठीक है, स्वामिनोमिक्स। अच्छा, क्रेडो क्या होता है, क्रेडो का मतलब होता है एक ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ जो कि किसी के एक्शंस को गाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसका एम ही होता है उस एक्शन को गाइड करना। फॉर एग्जांपल, जैसे जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, तो आईएमए का एक क्रेडो होता है जिसकी स्टार्टिंग होती है आई एम अ वॉरियर, फाइटिंग इज़ माई धर्म, ठीक है। तो आई एम अ वॉरियर, फाइटिंग इज़ माई धर्म, ये आईएमए का ये जो क्रेडो है ये आईएमए का क्रेडो है, ठीक है। तो वैसे ही क्रेडो का मतलब कि ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो क्रेडो का मतलब क्या होगा, कन्विक्शन होगा, डिज़ायर होगा, इमेंसिपेशन होगा या फिर करेज होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ए, कन्विक्शन, ठीक है। अब कैसे, डिज़ायर का मतलब तो इच्छा होती है, इमेंसिपेशन क्या होता है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से बंधन मुक्त करना, छुड़ाना, ठीक है। करेज का मतलब तो वो साहस होता है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन है कन्विक्शन। देखिए, कन्विक्शन के भी दो मतलब होते हैं। एक कन्विक्शन होता है कि किसी की दोष को सिद्धि किया जाए, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ही वॉज कन्विक्टेड टू द क्राइम, या फिर जो क्राइम उसने किया था उसके लिए उसको दोषी ठहराया गया, तो वो होता है कन्विक्शन। यहाँ पे दूसरा कन्विक्शन है, एक और कन्विक्शन क्या होता है दूसरा वाला, कि जो हमारी एक दृढ़ संकल्प होता है हमारा, जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना, हम कन्विक्शन के साथ अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, तो क्या कन्विक्शन, ठीक है, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे वो। तो कन्विक्शन का मिलता जुलता शब्द क्रेडो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है ऑपोजिट, ओके। आफ्टर धोनी बिकेम द कैप्टन वी हैड एन अनअजेलेबल लीड इन ग्रुप मैचेस। अच्छा, अनअजेलेबल क्या होता है, अनअजेलेबल का मतलब होता है कि जिसको हराया ना जा सके, या फिर जिसके ऊपर अटैक ना किया जा सके, या जिसको क्वेश्चन ना किया जा सके, ठीक है, अनअजेलेबल बोलते हैं। अब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, वल्नरेबल, यानी कि इसका उल्टा हमें करना है, ठीक है। तो वल्नरेबल या सिस्टमेटिक, बर्डनसम या फिर यूनिक। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके या जिसके ऊपर अटैक ना किया जा सके, उसका उल्टा क्या होगा, वल्नरेबल होगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वल्नरेबल का क्या मतलब होता है, जो कि ईजी टू हर्ट होता है ना। बहुत वल्नरेबल कंडीशन का मतलब कि बहुत आराम से उसको क्षति हो सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। बर्डनसम क्या होता है, जो बोझ वाला, जो बोझ भरा वो होता है बर्डनसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द पीएम वी आर टोल्ड केप्ट अप हिज फुल विगरस शेड्यूल दिस बिहार इलेक्शन डिस्पाइट हिज फ्रेल हेल्थ। अच्छा, विगरस क्या होता है, देखिए ये बना है वीगो से। आपने देखा होगा जब लोगों की हेल्थ डाउन होती है तो वो वीगो लगता है ना हाथ में, जहाँ पे ड्रिप चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज चढ़ता है, तो वो जो एक निडल होती है उसको वीगो कहते हैं। तो इट मीन्स कि क्या, आपको आपके अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई है, आपको एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। और जो एनर्जी दी जा रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनविगोरेट, यानी कि आपको एनर्जी दी जा रही है। तो विगोरस का मतलब ही होता है फुल ऑफ एनर्जी, लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट। तो विगोरस का उल्टा क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डल, है ना, बहुत हल्का, बहुत बुझा बुझा सा,
ठीक है। विंडिक्टिव क्या होता है? तो विंडिक्टिव का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो कि अगर किसी व्यक्ति से नहीं बनती है तो वो इंतज़ार में रहते हैं कि इसको तो मज़ा चखाऊंगा, इसको तो मैं मारूंगा, या फिर इसको तो मैं हर्ट करूंगा, या फिर ट्राई कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि इसको तो मैं मारूंगा, वो भी किसी वैलिड रीज़न की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज उनके माइंड में आ गया। तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है विंडिक्टिव। ठीक है। इग्नोरेंट, जो कि इग्नोर करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। सिंकोपेट एक अच्छा शब्द है, लास्ट में ATE है तो वर्ब होगा। सिंकोपेट का मतलब होता है किसी शब्द को छोटा कर देना, खास करके उसके बीच के लेटर्स को गायब करके। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आजकल जो चैटिंग लैंग्वेज होती है ना, कि जो हम हिंदी में लिखते हैं कि उसमें अगर हम बोलते हैं अगर मॉर्निंग लिखा हुआ है तो लोग उसको सिर्फ MRNG लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, तो बीच के लेटर्स को गायब कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम होता है सिंकोपेट। ठीक है। ओके, सो राइट आंसर इसमें क्या था? बी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग या तो गलत है या बिल्कुल सही है? तो उसके लिए हम पहले तीनों देखो, गारंटीड की स्पेलिंग सही है, इंडीवर की स्पेलिंग सही है, बेविल्डर की स्पेलिंग सही है। तो यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है? जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ह्यूमरस की स्पेलिंग गलत। ठीक है। गारंटीड का तो मतलब आपको पता है। इंडीवर क्या होता है? इंडीवर का मतलब होता है प्रयास कर, या एक कोई प्रयास, जैसे हम बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, यानी कि आपके फ्यूचर के जो प्रयास होंगे किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट विशेस, गुड लक, जो भी आप बोल सकते हैं। बेविल्डर्ड क्या होता है? बेविल्डर्ड का एक शब्द में मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। ठीक है। ह्यूमरस क्या होता है? हंसी मजाक से भरा हुआ। तो इसकी स्पेलिंग जो होगी HUMOROUS। ठीक है, ये HUAM है। ठीक है, HUMOROUS, ह्यूमरस। लास्ट में OUS है तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें इडियम या फिर जो भी फ्रेजेस हैं उनका मतलब बताना है। तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू सक्सीड ही हैज़ टू क्लियर द फेंस। अगर किसी को सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसको फेंस क्लियर करना पड़ेगा। फेंस क्या होता है? चार दीवारी। तो चार दीवारी क्लियर करने का क्या सेंस आया? यानी कि आप किसी जगह पे हो, आपके चारों तरफ चार दीवारी कर दी गई है, यानी कि आपको बांध दिया गया है, आपको रोक दिया गया है, और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उस रुकावट को हटाना पड़ेगा। यानी कि आपके रास्ते में जो हर्डल्स आएंगे उनको हटाना पड़ेगा। हर्डल्स क्या होते हैं? रुकावटें होती हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में देखते हैं, जो एथलीट्स होते हैं ना, एक एथलीट गेम होता है हर्डल रेस, तो उसमें ऐसे हर्डल्स रखे हुए होते हैं और जो रनर होता है उसको जंप कर करके पार करना होता है, तो वो हर्डल्स होता है। राइट। तो क्लियर द फेंस का मतलब, टू क्लियर द फेंस का मतलब टू क्रॉस हर्डल्स। राइट। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सफलता पानी है, तो अपने रास्ते के जो रुकावटें हैं उनको हटाना पड़ेगा, जो चार दीवारी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही साइंड द बॉन्ड अंडर ड्यूरेस। अच्छा, ड्यूरेस का मतलब उसने बॉन्ड को एक अंडर ड्यूरेस में साइन किया। ड्यूरेस क्या होता है? तो ड्यूरेस का हिंदी में मतलब होता है कोई काम करवाने के लिए जो धमकी दी जाती है, दबाव डाला जाता है, उसको ड्यूरेस कहते हैं। तो इसका तो लिटरल सेंस एकदम सामने सीधा सीधा आ गया कि ही साइन द बॉन्ड अंडर ड्यूरेस, यानी कि उसको धमकी दिला करके बॉन्ड साइन करवाया गया। यानी कि उसने कैसे साइन किया? अंडर कंपल्शन, ज़बरदस्ती उसको साइन करवाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब बताना। एवर सिंस ही लॉस्ट हिज फादर, जब से उसने अपने पिता को खोया है, ही हैज़ बीन सिटिंग एट होम ईटिंग हिज हार्ट आउट। तो जब से उसने अपने पिता को खोया है, वो सिर्फ अपने घर पे बैठा रहता है और ईटिंग हिज हार्ट आउट। तो इसका क्या मतलब? वो अपना दिल खाता रहता है? नहीं, यानी कि अपने दिल को खाना, इन सेंस कि अपने दिल को हर्ट करना, खुद को हर्ट करना। अब खुद को हर्ट करने का ऐसा नहीं है कि खुद के ऊपर पत्थर मार लिया या दीवार में सर दे मारा। इसका एक सेंस होता है कि हर्ट हुए हो आप साइलेंटली अकेले में जा करके बहुत परेशान हो, आप हर्ट हो, दुख से भरे हुए हो। ठीक है। तो उसका मतलब होता है टू सफ़र साइलेंटली। राइट। सो ईटिंग हिज हार्ट आउट या ईटिंग वंस हार्ट आउट का मतलब होता है टू सफ़र साइलेंटली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट करना है। द इंटेलिजेंस ब्यूरो वॉज कन्विंस्ड दैट इफ एनी थ्रेट्स वर देयर टू द माइनॉरिटी दे वर फैनेटिक।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा? इफ़ एनी थ्रेट्स वर देयर की जगह पे होगा इफ़ देयर वर एनी थ्रेट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ही यही है कि थ्रेट्स के बारे जो फेनेटिक हैं वो थ्रेट्स नहीं है, जो लोग हैं, ठीक है, जो वो फेनेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में राइट आंसर, अगर हम यहाँ पे थ्रेट्स लिख देंगे तो ये जो फेनेटिक यूज़ है वो थ्रेट के लिए यूज़ हो जाएगा। तो थ्रेट्स जो होते हैं वो फेनेटिक नहीं होते, फेनेटिक नाउन के लिए यूज़ होता है, बेसिकली लोगों के लिए यूज़ होता है, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलिसिट कल्टीवेशन। इलिसिट क्या होता है? अवैध। तो इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, ओपियम क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अफीम, ठीक है, इज टेकिंग प्लेस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो जो ओपियम का इलिसिट कल्टीवेशन है वो इंडिया और नेपाल के कई सारे पार्ट्स में हो रहा है। तो क्या बोला मैंने? में हो रहा है। तो में के लिए क्या होता है? इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन नहीं होता, ठीक है। हम ऐसे थोड़ी ना बोलते कि इंडिया और नेपाल के कुछ हिस्सों पर, ऐसा नहीं होता, कुछ हिस्सों में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कीम अंडरलाइन द नीड्स ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड विच इज थ्रेटनिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कीम की बात की जा रही है, तो स्कीम क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे अंडरलाइन नहीं होगा, अंडरलाइंस होगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द स्कीम अंडरलाइंस द नीड फॉर, ठीक है, ऑफ भी नहीं होगा, नीड फॉर होगा, नीड फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड विच इज़ थ्रेटनिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है इन तीनों क्वेश्चंस का। सो क्वेश्चन इज समथिंग बिलोंगिंग नेचुरली एज एन एसेंशियल पार्ट। तो कोई ऐसी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का एसेंशियल पार्ट हो, ज़रूरी हिस्सा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का ही मतलब होता है समथिंग दैट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ज़रूरी हिस्सा। अडेंडम क्या होता है? अडेंडम कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो जोड़ी जाती है वो होता है अडेंडम। एपिलॉग क्या होता है? आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा, उपसंहार। तो उपसंहार को इंग्लिश में एपिलॉग कहते हैं। उपसंहार क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई एसे लिखा, ठीक है, तो एसे लिखने के बाद में एक उपसंहार लिखा जाता है। उपसंहार में क्या होता है? आपने पूरा जो एसे लिखा हुआ है उस पूरे एसे में क्या क्या निचोड़ आया है उसको आप 5 से 6 लाइनों में लिख दे रहे हो, वो होता है उपसंहार, ठीक है। तो वैसे ही एपिलॉग। कैटलॉग तो आपको पता ही है कैटलॉग का क्या मतलब होता है, कैटलॉग होता क्या है? अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड एट अ बीच और अ स्विमिंग पूल टू रेस्क्यू पीपल हु आर इन डेंजर इन द वाटर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो बीच पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, खास करके क्यों? जब मान लो कोई आदमी डूब रहा है, ठीक है, उसको बचाने के लिए, तो वो क्या होते हैं? वो लाइफ गार्ड होते हैं, ठीक है, वो लाइफ गार्ड्स होते हैं, लाइफ बॉय नहीं होते, ठीक है, साबुन नहीं होते, लाइफ गार्ड, बीच गार्डनर भी नहीं होते, स्विम प्रोटेक्टर भी नहीं होते। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइफ गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायलेंट ओवरथ्रो और अल्टरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप। तो एक छोटे से ग्रुप द्वारा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही है उसको पलट देना, तख्ता पलट, बेसिकली तख्ता पलट को इंग्लिश में कहते ही हैं क्या? कू। ये कूप नहीं होता, कू होता है, ठीक है, कू अटेम्प्ट। तो आपने सुना होगा म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था, ठीक है। तो मिलिट्री वेंजेंस नहीं होता, वेंजेंस क्या होता है? वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। तो सिविल अप्रोर भी नहीं, पब्लिक पर्टर्बेशन नहीं। पर्टर्बेशन क्या होता है? पर्टर्बेशन का मतलब होता है एंग्जाइटी फील करना, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कू अटेम्प्ट, ठीक। अब आते हैं हम अपने पैसेज पे, थोड़ा सा बड़ा पैसेज है। एक चीज़ देखो, पैसेज को सॉल्व करने की एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर जब बड़ा पैसेज दिख रहा है मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चन से हमें कीवर्ड्स के बारे में आइडिया लग जाता है, ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में पता चलता है। और उन कीवर्ड्स को जब हम ये पैसेज पढ़ते रहेंगे तो उस पैसेज में हमें वो कीवर्ड्स दिखेंगे तो उससे हमें आंसर मिलने में ईजी होगा, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, वॉचिंग द फर्स्ट शो ऑफ रजनीकांत। अब यहाँ पे बात चल रही है रजनीकांत के फर्स्ट को देखने की, ठीक है। इनवाइटिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, गिविंग फ्री राइड्स टू क्रेजी हेडेड फैंस, फॉलोइंग अ ट्रेडिशन ऑफ तलाइवर फैंस, या फिर क्रिएटिंग अ फ्यूरोर ऑन टिकट
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, द मूवी कबाली स्टार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट। तो कबाली मूवी में कौन कौन एक्टिंग किया, यानी कौन कौन हिस्सा रहा, स्टार कौन था? रजनीकांत एंड शाहरुख, रजनीकांत एंड तलैवर, रजनीकांत एंड शिवाजी, या फिर रजनीकांत एंड राधिका। तो ये ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है, द बेस्ट सुटेबल प्लेस टू वॉच कबाली अकॉर्डिंग टू एन एडमायरर इन द पैसेजेस, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर। ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, द लेटर एस इन एफ डी एफ एस रिप्रेजेंट्स। तो एफ डी एफ एस में एस क्या प्रेजेंट करता है? शो, सिनेरियो, सीन, या फिर सिस्टम। और लास्ट में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। क्या है? एज ऑफ तलैवर इज 65 ईयर्स, Akshay Shahrukh is a renowned film critic. The actor films get released once in every 3 years. शिवाजी was probably released in 2007. तो हमें कीवर्ड्स कैसे फाउंड करने? यहाँ पे 2007 दिख गया, ठीक है, अक्षय शाहरुख दिख गए, 65 साल दिख गया, ठीक है, एवरी 3 ईयर्स। ये ऐसे ऐसे हमें क्या फाइंड करना है? कीवर्ड्स। जैसे इस क्वेश्चन में कीवर्ड था FDFS। तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। From flying all the way from London to Mumbai's Aurora Theatre to giving free auto rides to those who want क्या to watch Qawwali on its release day, Rajnikant's fans are yet again out to prove why the superstar fandom is beyond comprehension. As the release of his Qawwali nears, the buzz around the film is palpable. अच्छा, palpable क्या होता है? तो palpable ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसको फील किया जा सके, ईजिली फील किया जा सके, राइट। सो द 65-year-old एक्टर्स हार्डकोर फैंस, ठीक है। तो 65-year-old एक्टर्स हार्डकोर फैंस फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आर स्टोक्ड अबाउट द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दिखा FDFS दिखा, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा था FDFS में S क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शो। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। Some people might think we are crazy, but they won't understand our love for Thalaivar. If you are not watching the first show of Rajnikant starrer on release day, you are breaking a tradition. है ना, कह रहा है कि अगर रजनीकांत की कोई भी मूवी अगर आप रिलीज डे पे नहीं देख रहे हो तो आप एक ट्रेडिशन को तोड़ दे रहे हो, ठीक है। सेज 25-year-old ऑटो ड्राइवर विनेक पांडे, ठीक। On July 2022, when Qawwali will hit the screens, the auto driver with his family will be watching the earliest show of the film in the city. Right? Bangalore-based 23-year-old techie turned film critic, much popular on social media, Akshay Shahrukh will be watching Qawwali with random strangers he invited via Facebook post. The only common factor between all of us is our love for Rajnikant. In an open post on Facebook, I have invited genuine Thalaivar fans whom I have never met to join me to watch the film FDFS, यानी कि First Day First Show, said Shahrukh, who will also be reuniting with his schoolmates to watch the film. In 2007, a large group of us from school watched Shivaji. 7 of us from that group will be reuniting to watch Qawwali. I have applied for leave from work and my boss is upset that I have motivated a few others to take leave too, he added. His films come once in 2 years. एक चीज़ नोटिस करी, once in 2 years. ऑप्शन में क्या था अभी दिख जाएगा. So it's totally worth it, said Syed Iftikhar, a 62-year-old enthusiast who works in a managerial position. I have already ये blogged नहीं है, booked है. Already booked tickets for the FDFS in Chennai. My friends from Mumbai and Hyderabad are flying down to watch the film. It's good to be watching Qawwali at a place where it's celebrated the way it's supposed to be, he said. Qawwali also stars Radhika Apte as Rajnikant's love interest. ये पैसेज आपने पढ़ा, तो अगर आपने पैसेज को पढ़ा तो वॉचिंग द फर्स्ट शो ऑफ रजनीकांत स्टार इज सिमिलर टू, तो रजनीकांत की कोई भी मूवी को फर्स्ट शो में देखना कैसा है? इनवाइटिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक नहीं, गिविंग फ्री राइड टू क्रेजी फ्रेंड्स, फॉलोइंग अ ट्रेडिशन ऑफ थलाइवर फैंस। मैंने बोला था ना कि अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख रहे हो तो वो ट्रेडिशन तोड़ने का एक तरीका है, यानी कि आप ट्रेडिशन तोड़ रहे हो। और ये मैंने हाईलाइट किया था कहाँ पे, ये रहा, यू आर ब्रेकिंग अ ट्रेडिशन, ठीक है। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवी कबाली स्टार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन कौन था? अभी हमने लास्ट में पढ़ा कौन कौन,
रजनीकांत और राधिका आप्टे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रजनीकांत एंड राधिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सुटेबल प्लेस टू वॉच कबाली अकॉर्डिंग टू एन एडमायरर इन द पैसेजेस। क्या है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर। क्या है? अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने देखा होगा कि एक एडमायरर है सैयद इफ्तिखार, 62 ईयर्स ओल्ड एंथुजियास्ट है। उसने क्या किया, अपने दोस्तों का भी टिकट बुक किया। कहाँ पे? चेन्नई के लिए, जो कि मुंबई और हैदराबाद से आ रहे हैं, चेन्नई में मूवी देखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेस क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चेन्नई। ठीक है। द लेटर एस इन FDFS रिप्रेजेंट्स क्या? 24 नंबर का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, राइट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द एज ऑफ तलेवर इज 65 ईयर्स, ये तो हमने पढ़ा ही था, सही है। अक्षय शाहरुख इज़ अ रिनोन्ड फिल्म क्रिटिक, तो अगर आप पैसेज पढ़ोगे यहाँ पे तो हमने पढ़ा था, एक शब्द आया था टेकी टर्न्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे राइट अर्लीस्ट ऑफ द फिल्म, ये अक्षय शाहरुख विल बी वॉचिंग कबाली विद रैंडम स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो बेंगलुरु बेस्ड 23 ईयर्स ओल्ड टेकी टर्न्ड फिल्म क्रिटिक मच पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया हु इज़ अक्षय शाहरुख, मच पॉपुलर यानी कि पॉपुलर ज़्यादा है, रिनोन्ड है। तो अक्षय शाहरुख इज़ अ रिनोन्ड फिल्म क्रिटिक, ये भी सही है, ये भी सही था। द एक्टर्स फिल्म्स गेट रिलीज्ड वंस इन एवरी 3 ईयर्स, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक्टर की जो फिल्म है साल में कब रिलीज़ होती है। हमने क्या पढ़ा, इसमें तो लिखा हुआ है 3 साल में एक बार, बट हमने पढ़ा था हिज फिल्म्स कम वंस इन 2 ईयर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है, 3 साल में नहीं 2 साल में एक। ओके, एंड ये तो हमने पढ़ा ही था, शिवाजी वॉज प्रोबेबली रिलीज्ड इन 2007। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जिनको हमने प्रैक्टिस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू ऐड करिए आपने अपने प्रिपरेशन में। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो और साथ में हमारी भी हेल्प हो, हम भी ग्रो करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।